हेलो फ्रेंड्स, आपका अभी आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जी में स्वागत है। तो आइए हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, संख्या पद्धति। उसका नेक्स्ट पार्ट हमने इससे पहले के जो 77 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिए थे। अब हम 78 क्वेश्चन से आगे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी देख रहे हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन के है 78। यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का योग बता रहा है। ठीक है, कितना बता रहा है, 84 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्रमागत संख्याएं और वो भी सम संख्याएं, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स, एक तो एक्स होगी और एक होगी एक्स प्लस में 2। ऐसी होती है ना भाई, एक तो मान लो 4 है तो एक 4 प्लस में 2 हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, क्रमागत दो सम संख्याएं हो जाएंगी। इनके वर्गों का अंतर जो है वो 84 है, तो इसका वर्ग कर लेते हैं। तो एक्स माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस अंतर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, बराबर है कितना है, 84। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4x, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जो कि है 84। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और 4x बच गया 84। ये जो 4 है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4, तो क्या कितना बच गया 8। x इज इक्वल टू 80/4, 4 से कट गया 20 पे, x का मान आ गया 20 और एक संख्या हो जाएगी 22। भाई एक 20 आ गई तो एक 22 हो जाएगी। तो इनको दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्याओं का योग पूछा हुआ है, तो 42 हो जाएगा। सी इज आवर राइट आंसर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 91 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 आता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर कितना शेषफल होगा। तो यहाँ पर देखिए 91 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 17। तो हम क्या करेंगे, जो 17 शेषफल आया ना उसको हम 13 से विभाजित करेंगे। ठीक है, जो भी शेषफल बचेगा ना वो क्या हो जाएगा, जो भी शेषफल बचेगा 17, 13 एकम 13, तो जो ये 4 जो बचा है वही शेषफल बच जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ए इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 36 को फिर से 17 से भाग दे देते हैं, तो 17 एकम 17 दूनी 34, तो कितना बच जाएगा 2। अपना जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 2। डी, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेष फल बचता है 115। ठीक है, यदि उसी वही 35 से विभाजित कर दिया जाए तो 35 3 जा कितना होता है 105, तो कितना बच गया 10। तो अपना शेष फल क्या बच जाएगा 10। राइट आंसर इज 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। ठीक है, 5 से भाग दिया तो कितना बच गया 3 शेष बच गया। यदि उसी संख्या के वर्ग को, ठीक है, वर्ग को मतलब 9 को डिवाइड करें 5 से तो कितना बचेगा 5 एकम 5, बचेगा क्या 4। हेयर 4 इज आवर राइट आंसर। ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं शेषफल कितना, n को अगर 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा 2। तो n स्क्वायर को अगर करें तो कितना बचेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लिखेंगे कमेंट में। ठीक है, करेंगे और कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84। ओके, किसी संख्या को क्रमानुसार 4, 5 और 6 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसको 4 और 5 और 6 से भाग देते हैं तो 2, 3 और 4। जब 4 से भाग देते हैं तो 2 बचता है, 5 से भाग देता है 3 बचता है और 6 से भाग देते हैं तो 4 बचता है। तो संख्या कौन सी होगी। तो आइए हम करके देखते हैं। तो 4 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है। ठीक है, 4 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो कितना बच रहा है 8 बच रहा है क्या। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ बच रहा है। ठीक है, फिर अगर 4 से हम इसको करके देखते हैं तो ये तो हो ही नहीं रहे डिवाइड। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से बाहर निकल जाएगी। फिर इससे करके देखते हैं तो क्या बच रहा है, हाँ 4 एकम 4 और 4 को जब बचा 18 तो 4 चौक 16 और तो 2 बच जाएंगे। ठीक है, ये भी हो रहा है। उसके बाद 4 को इससे करते हैं 4 चौक 4 5 20 और बचा कितना 1, 4 3 12 और ये भी हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गए। अब 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड ये करते हैं तो 3 नहीं बच रहे हैं। ठीक है, 5 को इससे डिवाइड करते हैं तो 55। ठीक है, 3 बच जाएंगे तो ये बच जाएगा। फिर 5 को इससे डिवाइड करते हैं तो 5 चौक 20, 14 बचेंगे तो 3 नहीं बच रहा है तो ये भी कट गया। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज आवर राइट आंसर। ओके, 6 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर यही आंसर होगा। नेक्स्ट है 85। 34 इंटू 30 348, 342 इंटू 348 इंटू 316 का इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इकाई के अंक को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 8 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 16। 16 को 6 को जब 6 से करेंगे तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा
36 आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 6 आवर डी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसको आप कंसेप्ट से देखेंगे। इसका इकाई का एकक का अंक कितना होगा, तो इकाई का अंक 122। तो इसके इकाई के अंक को जो भी पावर दी हुई है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। कितने से डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो 4 से भाग कर लीजिए, 4 चौक 16, ठीक है, और बचा कितना, एक बचा, ठीक है, उसके बाद 13, 4 तिये 12, बचा कितना, एक। एक जो शेष बचा है ना वो हम इसकी पावर लिख लेंगे, मतलब 2 इकाई के अंक की पावर लिख लेंगे। तो 2 की पावर 1 लिखा तो कितना बचा 2। हेयर 2 इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 4387 की पावर 245 एंड इसके जो इकाई का अंक क्या आएगा, गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, एकल अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 245 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 6 जा 24, 5 बचा, 4 1 जा 4, बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7 की पावर क्या लिख लेंगे 1, ओके। यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं, 72 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, सॉरी 4 1 जा 4, बचा 3, 4 7 जा 28। तो यहाँ पर क्या बच गया 4। तो यहाँ पर क्या है अपना 1, तो 1 की पावर 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 की पावर 1, तो 7 इंटू 1 की पावर 4 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, आंसर क्या आ गया अपना 7। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरह से करेंगे और मुझे आंसर कॉमेंट में लिखेंगे, ठीक है। कमेंट में क्या लिखेंगे, इसका सही आंसर क्या आएगा वो लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 4000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए जो शेष अंक 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो कुछ नहीं करना, 4000 से हम 19 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 19 2 जा 38, बचा 2, ऊपर से उतारा 0, 19 1 जा 19, 1, तो ऊपर से उतारा 0, तो कितना बच गया शेषफल 10। तो 10 इज आवर राइट आंसर। 10 को घटा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है, जो कि हम पूर्ण विभाज्य संख्या बन जाएगी, ओके, जो कि 19 से डिवाइड होगी। तो इसी तरह से 90 क्वेश्चन 91 दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इनके आंसर कमेंट में लिखना, इनके आंसर जो है आप सोल्व करके वीडियो रोक के सोल्व करना और कमेंट में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। व्यंजक 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, सदा विभाजित होगी। तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n। यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 मान के चलते हैं नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, माइनस 4 की पावर 2। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 4 की पावर 2 होता है 16। इसमें से ये घटेगा तो कितना बच जाएगा 48। तो ये हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगी 48 से, ठीक है, ओके। डी इज़ आवर राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई नई वीडियोज़ जो आने वाली वीडियोज़ हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ और आपको उनसे कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू, बाय।